तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 15 सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको कहीं न कहीं मिर्जापुर की ही फील देने वाली है, क्योंकि इन सभी सीरीज में भी आपको मिर्जापुर की ही तरह सस्पेंस, क्राइम, थ्रिल, ब्रुटैलिटी, सेक्स, गालियाँ कूट कूट कर डाली गई है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सभी इंटरेस्टिंग सीरीज आखिर है कौन कौन सी और क्या आपकी फेवरेट सीरीज इस लिस्ट में है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। गो गो गो। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 15 से, और 15 के प्लेस पे है सी, जिसे IMDb पे 6.4 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी मेनली फोकस करती है कि ऐसे कांस्टेबल लेडी पुलिस ऑफिसर की, जिसे शहर के बहुत बड़े गैंगस्टर के बीच भेजा जाता है प्रोस्टिट्यूट बनाकर, ताकि वहां जाकर वो उनके बीच रहकर उनके सभी सीक्रेट खुफिया मिशन को पता कर सके। पर होता यूँ है कि कुछ टाइम के बाद वो उस गैंगस्टर से ही प्यार करने लगती है। अगली सीरीज है सोनी लाइव पे 2020 में आई बेहद ही कमाल की थ्रिलर सीरीज अनदेखी, जिसके अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं और IMDb पे 7.9 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी में एक बहुत बड़ी फैमिली के ऊपर फोकस करती है, जिनके यहाँ शादी फंक्शन में बंगाल से आई 2 डांस करने वाली लड़कियों में से एक का स्टेज पे ही गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। और इसके बावजूद भी अपने पावर के कारण उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पर कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब DSP वरुण घोष की एंट्री होती है, जो कि कातिल का पता लगाने के लिए किसी भी हद तक जा। नंबर 13 पे है दहाड़, जिसे IMDb पे 7.6 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी राजस्थान के एक ऐसे शातिर सीरियल किलर के ऊपर फोकस करती है, जो कि गांव की भोली भाली लड़कियों को अच्छे लाइफ और झूठे शादी का सपना दिखाकर उन्हें घर से भाग जाने को मजबूर करता है। पर इसके बाद वो उन सभी के साथ फिजिकल होकर उनके सारे गहने और पैसे लेकर वो उनका काफी घिनौना मर्डर कर देता है। पर उसने ऐसा एक लड़की के साथ नहीं बल्कि काफी लड़कियों के साथ कर चुका होता है। तो क्या पुलिस अंत तक इस शातिर सीरियल किलर का पता लगाकर इस स्कैम का पर्दाफाश कर पाती है या नहीं? अगली सीरीज है 2020 में आई आर्या, जिसके अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं और IMDb पे 7.7 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है राजस्थान के एक छोटे से शहर की, जहाँ पे तेज अपने 2 पार्टनर के साथ ड्रग्स का धंधा कर रहा होता है और उनका ये अनलीगल धंधा काफी अच्छा भी चल रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक दिन अचानक तेज को सड़क पे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो आखिर इस ड्रग्स के धंधे से नफरत करने वाली आर्या इस बिजनेस को आखिर आगे कैसे चलाती है और इसी के साथ वो अपने पति के कातिल का पता लगाकर आखिर उससे बदला कैसे लेती है। नंबर 11 पताल लोग, जिसे IMDb पे 8.1 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है हाथीराम के ऊपर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसे आज तक कोई हाई प्रोफाइल केस मिली नहीं है और पुलिस डिपार्टमेंट उसे इस काबिल समझता भी नहीं है। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि दिल्ली के एक सबसे बड़े जर्नलिस्ट पे अटैक होता है, पर दुर्भाग्यवश अटैकर पकड़े जाते हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन हाथीराम को मिलती है। तो आखिर जर्नलिस्ट पे अटैकर किसने और क्यों करवाई और इस बार क्या हाथीराम इस केस को सॉल्व कर पाता है या नहीं? इसी के साथ नेक्स्ट नंबर 10 पे है 2020 में आई सस्पेंस थ्रिल एक्शन सीरीज रक्तांचल, जिसे IMDb पे 6.8 की रेटिंग मिली है और इस सीरीज के अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं। और सीरीज को अपनी फैमिली वालों के साथ देखने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर कुछ सेकंड्स में गालियां भर भर के डाली गई है और अपने नाम की ही तरह ब्रुटैलिटी भरी पड़ी है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है बनारस में वसीम खान नाम की एक ऐसे गैंगस्टर की, जिसका दबदबा पूरे शहर में है। पर विजय सिंह के आने के बाद वसीम खान की मुसीबत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो आखिर ये बंदा आखिर है कौन और वसीम खान को जड़ से खत्म क्यों करना चाहता? नेक्स्ट नंबर 9 जामताड़ा, IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी फोकस करती है झारखंड के एक शहर जामताड़ा की, जहाँ पे रह रहे टीनेज लड़के अपने गैंग बनाकर केवल मोबाइल फोन से ही लड़कियों की आवाज निकालकर बड़े बड़े लोगों की बैंक अकाउंट को साफ करने का काम करते हैं। तो आखिर वो ये कारनामा आखिर कैसे कर लेते हैं और क्या वो अंत तक पकड़े जाते हैं भी या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज। नंबर 8 की प्लेस पे 2023 में आई सास बहू और फ्लामिंगो, जिसे IMDb पे 7.7 की रेटिंग मिली हुई है। चाहो तो आप इसे सीधे साधे शब्दों में मिर्जापुर का फीमेल वर्जन भी कह सकते हो, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है कि ऐसे ही फैमिली की है जिसके सभी औरतें ड्रग्स का धंधा करती है और ये बात उनकी मर्दों को पता तक नहीं होता। नेक्स्ट नंबर 7 2018 में आई रंगबाज, जिसे IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है और इस सीरीज के अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं और अच्छी बात यह है कि इसके किसी भी सीजन को आप कभी भी देख सकते हो। उसी के साथ नेक्स्ट नंबर 6 के प्लेस पे 2020 में आई एक और तगड़ी सीरीज भोकाल, जिसे IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है और इस सीरीज के भी अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है मुजफ्फरनगर शहर की, जहाँ पे 2 गैंगस्टर का राज चलता है और उनके इन्हीं गुंडाई राज को खत्म करने के लिए एंट्री होती है नवीन शेखावत पुलिस इंस्पेक्टर की, जो कि पूरी तरह से एक दबंग पुलिस वाला है और अपने शहर में क्राइम को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। नंबर 5 खाकीदा बिहार चैप्टर, जो कि 2022 में आई बेहद इंटरेस्टिंग थ्रिलर सीरीज है, जिसे IMDb पे 8.2 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है बिहार में एक ऐसे दौर के जब पूरे शहर में धांधलीबाजी चल रही होती है और मारकाट खून खराबा
लूटपाट ये सब आम सी बात होती है, पर कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो तब आती है जब IPS ऑफिसर अमित लोढ़ा की एंट्री होती है और आखिर इस गुंडई राज को खत्म करने के लिए आखिर वो अंत तक क्या कुछ करते हैं, ये सब कुछ जानने 2018 में आई बेहद ही इंटरेस्टिंग सस्पेंस क्राइम थ्रिल सीरीज अपहरण, जिसके अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं और IMDb पे 8.3 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसके स्टोरी में निरुप श्रीवास्तव नाम के एक ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर के लैब के ऊपर फोकस करती है जिसके लैब में हर वक्त एल ही लगे होते हैं। वैसे तो ये पुलिस ऑफिसर अपहरण केस के लिए बेहद ही ज्यादा फेमस होता है, पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब खुद ही एक अपहरण केस में फंस जाता है, जिसके बाद पूरी लैब की बैंड बज जाती है। नेक्स्ट नंबर 3, पिछले साल प्राइम वीडियो पे आई बेहद ही इंटरेस्टिंग थ्रिल सीरीज फर्जी, जिसे IMDb पे 8.4 की रेटिंग मिली है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है एक आर्टिस्ट टनी और उसके दोस्त फिरोज की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस वजह से उनके लाइफ में पैसों के कारण काफी प्रॉब्लम है और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उनके दिमाग में एक दिन खुरफाती आइडिया आता है और वो डिसाइड करते हैं वो खुद से ही नोट छापेंगे। नंबर 2, 2018 में आई सेक्रेट गेम, जिसे IMDb पे 8.5 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है और ये नेटफ्लिक्स की पहली सीरीज थी जो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई थी, जिसकी स्टोरी मेनली गणेश कैतुंडे के लाइफ पे फोकस करती है कि आखिर कैसे एक छोटे से बस्ती का गरीब सा लड़का आज इंटरनेशनल गैंगस्टर बन जाता है। इसी के साथ बढ़ते लिस्ट में अगले नंबर 1 पे, और नंबर 1 की प्लेस पे है पिछले साल यानी कि 1 जनवरी को आई जियो सिनेमा पे बिल्कुल फ्री असुर का सीजन 2, जिसे IMDb पे 8.5 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है और सीरीज अपने सीजन 1 की हाइप को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो पाती है और इसके एंडिंग एपिसोड तो आपके दिमाग से पूरी तरह से खेलने वाली। तो आखिर असली असुर है कौन और क्या इसका सीजन 3 भी आएगा, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इसके सीजन 2 देखने के बाद ये आप जरूर कहोगे कि इस तरह की सीरीज इंडिया में आज तक बिल्कुल भी नहीं बनी है, जिसे हर किसी को एक बार देखनी तो बनती ही है।